हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट उदाहरण देखेंगे जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम भाग 24 इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। और आइए इस उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 और इस अध्याय का उदाहरण नंबर 21 है। निम्न परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसमें तुल्य धारिता मतलब सी ज्ञात करनी है। अब ये परिपथ बना हुआ है। इस सर्किट में पूरा आपको ये देखना है कि पहले समांतर क्रम कौन है और श्रेणी क्रम कौन सा है। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को एक क्रम बना करके ही आपको लगाना होगा। तो इसमें दोनों है। यहाँ देखिए C1 और C4 आपको श्रेणी क्रम दिखाई दे रहा होगा। C2 C3 ये समांतर क्रम में है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को हम बनाते हैं इस श्रेणी क्रम को, इस समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में बना लेंगे। जब श्रेणी क्रम बना लेंगे तो उसका फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो C2 और C3 समांतर क्रम में है। ये C2 और C3 समांतर क्रम में है। माना इसका तुल्य C5 है। ये C2 और C5 को हम मान लेते हैं C5 के बराबर है। तो C5 बराबर C2 प्लस C3। अब C5 में C2 और C3 का मान कितना है 1 पिकोफैरड 1 पिकोफैरड, कुल कितना आया 2 पिकोफैरड, अर्थात C5 बराबर आ गया 2 पिकोफैरड। अब ये C2 और C3 दोनों मिलकर के C5 एक हो गए। तो अब C1 और यहाँ पूरा कितना आया C5 और ये C4। अब ये बन गया नई आपकी परिपथ बन गया जो एक श्रेणी क्रम में है। ठीक, अब इसकी वैल्यू दिया है 2 पिकोफैरड, इसका भी यहाँ पे 2 पिकोफैरड मिला और इसका भी वैल्यू दिया है 2 पिकोफैरड। अब यहाँ से श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे। तो श्रेणी क्रम है तो माना इसका तुल्य C4, यानी ये C1 C5 C4 किस में है श्रेणी क्रम में है, तो इसका माना इसका तुल्य C है। तो 1/C बराबर फार्मूला क्या होता है 1/, ऐसे इसका फार्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 और प्लस 1/C3। ऐसे C4 जितना होगा तो हमारे पास 3 ही है, तो 3 में 1 5 और 4 है इसकी जगह। तो 1 की वैल्यू C1 की वैल्यू 2, 5 की 2 और 4 की 2, सब वैल्यू 2 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रख दिए, इसको सॉल्व किया गया। तो जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम इसका 2 होगा 1 2 3, ऊपर कितना जाएगा 3 पिको फायरेड आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/C इक्वल टू 3/2 पिको फायरेड, या इसको आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 3/2। टू ए उलट जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा, ये C निकालेंगे, C निकालना है तो 1/C नहीं, हमेशा C निकालना होता है। तो C इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो 2/3 पिको फायरेड हो जाएगा। ये आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध कुल। ठीक है, यहाँ पर आपका आया तुल्य प्रतिरोध C तुल्य, यानी अर्थात उसकी तुल्य धारिता 2/3 पिको फायरेड। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है निम्न संयोजन की तुल्य धारिता 1 माइक्रोफायरेड हो तो C का मान बताओ। C का मान मतलब तुल्य धारिता बतानी है आपको। तो यहाँ पे आप देखिए ये सर्किट को पहले आप देखिए P और Q दो सिरे हैं। तो ये P सिरे से ऐसे होते हुए यहाँ पर एक धारिता, ऐसे यहाँ पर एक, ऐसे यहाँ पे एक, यानी जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो P और Q को अगर दोनों तार को ऐसे पकड़ करके खींचेंगे तो एक लंबा बन जाएगा, एक पूरा सीधा तार बन जाएगा। तब ये सर्किट जो है इस प्रकार से यहाँ पर P आ जाएगा और ऐसे बनता चला जाएगा, यहाँ पर Q आ जाएगा। तो ये कौन सा क्रम बन गया श्रेणी क्रम बन गया। तो इसलिए श्रेणी क्रम का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। चारों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब क्यों जुड़े हैं आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब 1/C C1 C2 C3 अपान में करके C4 तक 4 है तो C4 हुआ। इनकी सबका जो दिया है ये तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है। तो तुल्य धारिता है तो 1/C सब में हो जाएगा। तो 1/C में 1/C और यहाँ पर सब में C है तो C ही रहेगा, और 1 2 3 4 ये 4 ऊपर है तो 4 हो जाएगा। 1/C बराबर 4/C हो जाएगा। ठीक है, अब 1/C C अर्थात यहाँ पर तुल्य धारिता दिया है 1 माइक्रोफैरड,
तो तुल्य धारिता की जगह 1 माइक्रोफैरड, सी की जगह 1 माइक्रोफैरड रख देंगे। अब ये 1 माइक्रोफैरड यहाँ से सी है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा। जब 4 का 1 माइक्रोफैरड में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 माइक्रोफैरड और सी बन जाए सी, यानी सी बराबर 4 माइक्रोफैरड आ गया इसका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a और 2 लगातार प्लेटों के मध्य दूरी d है। संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी जब एकांतर प्लेटों को परस्पर एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। यानी ये जो है दो क्या है, ये एक ही क्षेत्रफल के, प्रत्येक प्लेट क्या है, एक क्षेत्रफल की है। ठीक है। अब ये प्रत्येक प्लेट एक क्षेत्रफल एक ही है। अब इसमें दो लगातार जो प्लेट है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लगातार प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वह d है। अर्थात कहने का मतलब इनकी और इनके बीच की दूरी d, इसकी और इसके बीच की दूरी d, इसके और इसके बीच की दूरी d, सब दूरी यहाँ पे कितना है, d दिया हुआ है। इसकी बात कर रहा है संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी जब एकांतर प्लेटों को परस्पर एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसमें 1 व 2 इसको मान लेते हैं, ये 1 है, इसको मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, ऐसा मान लिया। तो यहाँ पर 1 व 2 और 2 व 3 तथा 3 व 4 प्लेटें मिलकर 3 संधारित्र बनाते हैं। कितना संधारित्र, 3 संधारित्र, 1 2 3 डी 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 दूरी पर है। ठीक है, 3 संधारित्र बनाते हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब हम जानते हैं कि दो प्लेटों के मध्य की दूरी d हो तो उनका क्षेत्रफल a हो, तो संधारित्र c बराबर क्या होता है, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d होता है। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि जब दो प्लेटों के मध्य की दूरी d और उनका क्षेत्रफल a हो तब संधारित्र का सूत्र होता है ऐसा। यानी दो प्लेट हम लोग ऐसे लिए थे, एक प्लस क्यू आवेश का, एक माइनस क्यू आवेश का, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज, इनके बीच की दूरी d और इनका क्षेत्रफल e वाला क्षेत्रफल क्या है, a। तो ऐसा अगर हो तो दो समांतर प्लेटों के मध्य के बीच की दूरी d और इनका क्षेत्रफल a हो तो संधारित्र c बराबर होता है सूत्र a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ठीक है, ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी सूत्र को यहाँ पे लगाया गया है। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र का तुल्य, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसके c बराबर c1 c2 c3, तो यहाँ पर सब c होगा क्योंकि दूरी बराबर है तो इसलिए इसका सब c ही होगा, तो 3c। अब 3c ये c का माना है 3c। अब यहाँ पर संधारित्र की धारिता c पूछा हुआ है तो 3c c की जगह ये वैल्यू रख दिया जाएगा, तो 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो c तुल्य जो इसकी तुल्य धारिता है वह 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d आ जाएगी। ठीक है। अब ये उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण हमारे एनसीईआरटी बुक का अभ्यास का 2.6 है और ऐसे हमने आपको लगभग जो एनसीईआरटी के उदाहरण हैं लगभग आपको बता चुके हैं और इसके उदाहरण जो हैं जो भी हैं लगभग हम आपको बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड व 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता क्या है। पहला क्वेश्चन, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के बैटरी यानी संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले दिया गया, पहले वाले में संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो तुल्य धारिता के लिए C1 दिया है, C2 दिया है, C3 दिया है। C1 2 पिकोफैरड, C2 3 पिकोफैरड, C3 4 पिकोफैरड 4 दिया है। इनका तुल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यानी संयोजन की कुल धारिता अर्थात तुल्य निकालना है। तो इसमें जो है तुल्य निकालने के लिए पार्श्व में C तुल्य, अब पार्श्व में C तुल्य मतलब समांतर क्रम में C तुल्य निकालना है। तो C1 C2 C3 ऐसे हो जाएगा। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे 9 पिकोफैरड आ गया। अर्थात पहला जो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, वह कुल धारिता होगी 9 पिकोफैरड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। दूसरा वाला देखते हैं। इसमें B, देखिए हम जानते हैं कि पार्श्वक्रम में विभव का मान सभी संधारित्रों में समान है जो कि 100 वोल्ट दिया है। तो
पार्श्व क्रम में विभव का मान समान होता है। यहाँ पर 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो V बराबर 100 वोल्ट। संधारित्र एक में आवेश Q1 C1 V होगा, अर्थात जो संधारित्र एक होगी ना उसमें C1 V विभव समान होगा। ऐसे तो इसका C1 क्या है, यहाँ पर C1 2×10⁻12। अब 2×10⁻12 ये पहले वाले के लिए है, क्योंकि C1 बराबर दिया है 2 पिकोफैरड, तो 2 पिकोफैरड, तो C1 का मान दिया हुआ है, C1 बराबर दिया, यहाँ देखिए लिखा गया है कि C1 बराबर 2 पिकोफैरड दिया है, तो 2 पिकोफैरड को फैरड में बदलेंगे, 2×10⁻12 फैरड हो जाएगा। तो C1 की तरह इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है 2×10⁻12 वोल्ट 100 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर 2×10⁻10 कूलाम आएगा, अर्थात Q1 जो है वह कितना आया, 2×10⁻10 आएगा। इसी प्रकार से Q2 निकालेंगे, C2 भी, तो C2 का मान कितना दिया है, 3 पिकोफैरड यहाँ पर दिया हुआ है, 3 पिकोफैरड को निकाल लेंगे, तो 3 पिकोफैरड में 3×10⁻12 × 100, तो इसको 3×10⁻10। ऐसे C3 का मान दिया हुआ है 4 पिकोफैरड, तो 4×10⁻12 और B का मान 100, 4×10⁻10 कूलाम हुआ। तो ये तीनों इसके आंसर आ गए। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्रमशः कितना होगी, इसकी प्रत्येक संधारित्र की धारिता जो है वह C1 बराबर 2×10⁻10 कूलाम, C2 बराबर 3×10⁻10 कूलाम, C3 बराबर 4×10⁻10 कूलाम। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।